हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम अपने लेक्चर 5 में बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट फर्स्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए जो क्लास 12th की बायोलॉजी है उसमें बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के अंदर दो चैप्टर हैं। एक तो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, सेकंड है आपका चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी यूज़, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यूज़, और फर्स्ट चैप्टर में है आपका इसके प्रिंसिपल और प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, तो बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो बायोटेक्नोलॉजी है आपका, ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। बायो मतलब जैव, टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी। तो जो जैव प्रौद्योगिकी होती है उसमें जैव का मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, तकनीकी। ठीक है, तो ऐसी तकनीक जिसमें नए उत्पाद कुछ परिवर्तन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जीव विज्ञान की। तो ऐसी प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी जीव को आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कर दिया जाए या परिवर्तित करने की, रूपांतरित करने की क्षमता हो, तो वो शाखा क्या कहलाती है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल इरके ने किया था। अच्छा, आपको पता है भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई, सन 1986 ईस्वी में। कब हुई, सन 1986 ईस्वी में। जो जैव प्रौद्योगिकी है इसके दो पार्ट हैं। एक तो आपका ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, और एक है केमिकल इंजीनियरिंग। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम से ही आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में क्या होता है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ जैसे डीएनए या आरएनए, जैसे डीएनए या आरएनए की स्ट्रक्चर में बदलाव करके इसे किसी होस्ट सेल में इंटर करा दिया जाए, तो उसकी फिनोटाइप में क्या हो जाएगा, फिनोटाइप में उसके चेंज हो जाएगा, मतलब वांछित बदलाव आ जाएंगे। वांछित का मतलब जो अपनी इच्छा अनुसार हम लोग चाहते थे वो बदलाव उसमें आ जाए। तो ऐसा किस के अंतर्गत हो सकता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक यानी आनुवांशिक, आनुवांशिक यानी आनुवांशिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आनुवांशिक रूपांतरण होता है या आनुवांशिक बदलाव, जैसे फिनोटाइप आपको चेंज दिखेंगे। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे एंजाइम, एंटीबायोटिक, कई प्रोडक्ट हो गए जिनको बनाने में केमिकल इंजीनियरिंग हेल्पफुल होता है। जैसे कल हम लोग जैव उर्वरक की बात मतलब पहले लेक्चर में हमने की थी, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैव उर्वरक तो फिलहाल, लेकिन वो भी किसी न किसी टेक्निक के द्वारा बने हैं। जैसे डीएनए में चेंज कर दे, तो देखिए क्या होता है, हमारे शरीर में अगर कोई दिक्कत होती है तो फिलहाल ये टेक्निक बहुत महंगी पड़ती हैं। तो जिसके शरीर में अगर कोई जैसे कोई इफ़ेक्ट, मतलब कोई ऐसा जिसे दोष कहा जाए, तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा चेंज किया जा सकता है। केमिकल इंजीनियरिंग के द्वारा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे आपका खाद वगैरह हो गई, ये बनता तो सब टेक्निक के द्वारा ही है। तो जो टेक्नोलॉजी आई हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ऐसे कई टेक्नोलॉजी हैं, लेकिन ये सब होता किसके अंतर्गत है, इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो आपका क्वेश्चन है, ये पॉइंट वाइज मैंने मतलब ऐसे एक पॉइंट बना दिया है। फिलहाल क्वेश्चन में आ सकता है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना भारत में किस सन में हुई, तो आप क्या कहेंगे, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना भारत में सन 1986 ईस्वी में हुई। किस सन में हुई, सन 1986 ईस्वी में हुई। अब कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग की नींव
किस एंजाइम को कहते हैं। जैसे अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग हो रहा है तो उसमें कोई फाउंडेशन भी तो होगा, उसका नींव होगा। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग खाली नाम से ही नहीं हो सकता कि जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाए। जैसे अगर कोई डीएनए को पुनर्योगज डीएनए बनाना है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, तो उसको काटने के लिए, उसको जोड़ने के लिए कुछ एंजाइम तो चाहिए। वही एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की नींव है, वो कौन है? प्रतिबंधन अंतर न्यूक्लियस एंजाइम, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, कह रहा है सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटने के लिए, मतलब जहाँ पर कोई दोष पाया जा रहा है उतने खंड को काट करके अलग कर दिया जाए, उसमें कोई नया खंड जोड़ दिया जाए। तो डीएनए को जिस स्थान से काटा जाता है उसमें काटने में कौन सा एंजाइम, उसे काटने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोलॉजिकल सिजर्स मीन्स जैविक कैंची किस एंजाइम को कहते हैं? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को जैविक कैंची कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? ये डीएनए खंडों को काटने का काम करता है, इसलिए ये जैविक कैंची कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक जीवाणु होता है। एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक जीवाणु होता है जिससे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को निकालते हैं। ये टीआई प्लाज्मिड होता है। कई आपके प्लाज्मिड, अभी आप आगे तो कुछ पढ़ेंगे, PBr332, ऐसे कई प्लाज्मिड हैं जो वेक्टर का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने में मदद करता है। जैसे ये क्वेश्चन आपसे ऐसे आ सकता है, डीएनए खंडों को जोड़ने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? लाइगेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डीएनए के वह क्षेत्र जो दोनों ओर से समान पढ़े जाते हैं। देखो डीएनए ये आपको अभी नहीं, फिलहाल पीसीआर में मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ये 3-5 है तो वो 5-3 होगा ऐसे। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे जहाज है, जहाज जा इधर भी आए, जा इधर भी आए, अगर उधर से पढ़ेंगे आप तब भी जहाज होगा, इधर से पढ़ेंगे तब भी जहाज होगा। ऐसे डीएनए के कुछ क्षेत्र होते हैं जिनमें दोनों ओर पढ़ने से वो समान ही होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? पैलिंड्रोम्स कहलाते हैं। इन्हें अभिज्ञान स्थल भी कहते हैं, ये पैलिंड्रोम्स होते हैं। डीएनए खंडों की पहचान किस तकनीकी द्वारा की जाती है? तो डीएनए खंडों की पहचान मीन्स कौन सा डीएनए खंड है, मतलब कौन सा दोष युक्त है, कौन सा दोष युक्त नहीं है, तो वो सब किस तकनीक द्वारा होता है? साउदर्न ब्लॉटिंग तकनीक से करते हैं। ये साउदर्न ब्लॉटिंग तकनीक होती है जिसके अंतर्गत डीएनए खंडों की पहचान की जाती है। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।